जा रही, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षित लोग रोड पे घूम रहे, दूसरे को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गज्जा वेला, वो अपन लोगों को लड़के विदेश से पढ़ के नेता निगरी वो झांट रहे। कोई यूनिवर्सिटी की बात करता है, ना कोई पढ़ाई की बात करता है, ना कोई रोजगार की बात करता है। साले कैसे हरामी बैठे ऊपर है, गुस्सा आती है लोगों पे। हरामी इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू क्यों बना रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं दे रहे, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर रहे। जैसा है को बुलाओ, जैसा है को, और मेरे साथ इंटरव्यू कराओ, टेस्ट कराओ। इंटरव्यू नहीं करना है, हमें टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट में अगर 1 नंबर हमारा से ज्यादा आएगा जैसा है का, तो हम उसकी जिंदगी भर जूते पॉलिश करेंगे। बसपा के विरोध प्रदर्शन में कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनका पैर टूटा हुआ है, पैर का फ्रैक्चर है। इसके बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए अमित शाह के बयान के विरोध प्रदर्शन में ये भी शामिल हुए हैं। कहाँ से आए हैं? सर, हम गड़खा विधानसभा से हैं। बस कहना ये चाहते हैं, हमारे पास भी थोड़ा छोटा पद है, लेकिन बात ये है कि हम ये चीज़ सुन सुन के बहुत पक गए। अब हम भी यूनिवर्सिटी से बीएड किए हैं, परेशान यार। पहले हमने बीएड वालों को बाहर कर दिया, फिर कुछ दिन पहले ड्राइवरों का सुना, फिर टीचरों का सुना, फिर भर्तियों में धांधली सुनी। अब इनकी दूसरे की भर्ती में तो धांधली कराते, पेपर लीक कराते, खुद का लड़का को पेपर बिना दिए सेक्रेटरी बना देते। ये तो बहुत बड़ी पावर है। वो संविधान जिस व्यक्ति ने बनाया, जब उस संविधान और संविधान की पावर की जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जब इनको यही पता नहीं है कुछ, तो हम लोगों की क्या रक्षा करेंगे, हम लोगों की क्या सुनेंगे ये। तो हम तो ये चाहते हैं कि अमित शाह को खुला चैलेंज दे रहे, हम बीएड किए हैं, अपने जय शाह को बुलाओ, जय शाह को, और मेरे साथ इंटरव्यू कराओ, टेस्ट कराओ। इंटरव्यू नहीं करना है, हमें टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट में अगर 1 नंबर हमारा से ज्यादा आएगा जय शाह का, तो हम उसकी जिंदगी भर जूते पॉलिश करेंगे। क्योंकि उसका लड़का कोई टेस्ट पास नहीं किया और सीधा सेक्रेटरी बना दिया है। ये गलत बात है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षित लोग रोड पे घूम रहे, दूसरे को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गज्जा वेला, वो अपन लोगों को लड़के विदेश से पढ़ के नेता निगरी वो झांट रहे। गलत बात है भाई, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसका अपमान मतलब सीधा साफ साफ कह रहे हैं कि अमित शाह के बोधन आ गए। बुंदेलखंड में एक कहावत होती है कि ऊंट मरे जब उल्टों में करके मरे। अब इनके दिन आ गए हैं और हमें लग रहा है 2027 में ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और जी खां जरूरत हो उन्हें भी बुला ले मुझे, लेकिन अब पार नहीं पड़ पे इनकी, इसलिए नहीं पड़ पे। अभी तक ये एक आदमी को टैचर कर रहे थे, फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर अब इनने सबके बाप को टैचर कर दिया। और जब बाप को टैचर कर दिया तो बच्चे कैसे शांत रहेंगे भाई? एक बाप के अब 10-10 बच्चे खड़े हैं, तो जिसके बाप से तुम बोलोगे तो वो छोड़ेगा तुम्हें? तुम कह रहे हो कि भगवान, हमने इनका बयान सुना है, भगवान स्वर्ग मिल जाता, स्वर्ग। क्या क्या बयान क्या था? असल बयान क्या था? इनका बयान ये था कि भीम अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जितना आप कर रहे हो उतना यदि भगवान का नाम लेते तो तुम्हें 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। तो इनका स्वर्ग इनको मुबारक हो और हमारा भगवान हमें मुबारक हो। हमारा भगवान इसलिए वो है कि जिनने हमें बोलने का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है। हमारे बच्चे 2 तक 4 तक नहीं पढ़ पाए, आज हम बीएड करके रोड पर बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, हम इन्हें चैलेंज दे रहे हैं कि इनका खुद का लड़का हमारे साथ पेपर दे और हमसे पास करके दिखाए। बात यह है कि जो दूसरों को पेपर में धांधली करवाते हैं और अपने बच्चों को सीधा सेक्रेटरी बनाते हैं, ये गलत बात है। हम इसलिए बहुत परेशान हैं। अच्छा, अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा? किस प्रसंग में कहा, ये पता है क्या? हाँ, अम्बेडकर साहब ने इसलिए कहा है कि हर जगह से उन्हें एक ही चीज सुनने को आ रही, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। तो उनको ये परेशानी हुई कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो इसमें हमें फायदा होगा। फायदा तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, बोलना तो उन्हें कुछ और था, लेकिन उन्हें बोल दिया कुछ और। क्योंकि इसलिए बोल दिया, उनको खुद ही पता नहीं है। पहले एक ने आपने बयान सुना होगा इनका, ये कह रहे थे, बोले 12वीं के बाद जो इंटर करेगा उसको लैपटॉप देगा। 12वीं के बाद इंटर ही तो 12वीं के बाद इंटर जो करेगा, 12वीं के बाद इंटर, अमित शाह ने बोला था 12वीं के बाद इंटर, 12वीं के बाद ही तो इंटर होता है। 12वीं के बाद इंटर, 12वीं और इंटर एक ही चीज है, और ये 12वीं के बाद इंटर कह रहे थे। तो दिक्कत यही है, जब इनको खुद पता नहीं है कि बोलना कैसे हो। और प्रधानमंत्री वो कह रहे थे कंफ्यूज, जैसे हम कंफ्यूज हो गए ऐसे वो कंफ्यूज हो गए। सुनो, बात यही है, एक दिन अपने प्रधानमंत्री बोल रहे, बोले बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये भी बयान का बयान होगा। जीप पलट गई होगी। अरे यार ऐसा नहीं यार भाई, शिक्षा 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 की वैल्यू करो यार। पावर, तुम अच्छी कुर्सी पर बैठे हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा इतना तो ध्यान रखो। जीप पलट गई होगी। नहीं नहीं, गलत बात है। सम्मान सम्मान होता है भाई। अगर हम यहाँ खड़े होकर गाली देते और हम कहते हैं जीप पलट गई, गलत बात है कि नहीं? बताओ, हम शिक्षित हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको कुर्सी मिली है, कुर्सी की इज्जत करो, गलत ना बोलो। आप इतने गलत बोल रहे हैं, इतने गलत, आपको यही पता नहीं है, आप ये गलत बोल रहे हो
कि बताओ खुद के लड़के को सेक्रेटरी बनाओ, दूसरे के लड़को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गैया बैला यही लड़ाई कराओ। गलत बात है कि नहीं? बात ये बात है। और अमित शाह की ऐसे ऐसे इतने बयान हैं, कहीं सिलेंडर बांटेंगे, कहीं रोज बांटेंगे, कहीं रोजगार देंगे, कहीं चेक देंगे, पर भाई होता कहीं कुछ नहीं। ऐसे नहीं बोलो जो सही है। बसपा कांग्रेस वाले तो अब ये कहने लगे हैं, ये सपा का कांग्रेस वाले, कि बसपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है बाबा साहब के नाम पे। इतने दिन हो गए बयान दिए हुए, आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इतने दिन बाद। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, हम इसका सटीक जवाब देते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो भैया इन्हें करने की क्या जरूरत है? फिर ये काहे को कर रहे हैं? ये सबसे पहले आगे बोर्ड में लगा के क्यों घुमा रहे हैं? जब चुनाव आता है तो ये माल फूल लेके पहुंच जाते हैं, पैर छूते हैं, हाथ देते हैं, ये करते हैं, खाना भी खाते हैं, दूसरे के घर इधर उधर जाते हैं। इन्हें करने की क्या जरूरत है? जब हम हैं उसका ठेका हमारे ऊपर रख दिया है और हम ठेका ले रखे हैं, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही? नहीं ठेका नहीं, वो ये कह रहे हैं, आप सुनिए, माइक की वजह से सुनाई नहीं दे रहा। सपा और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, अमित शाह को बयान दिए कई दिन हो गए, बसपा कांग्रेस आंदोलन कर चुकी है, विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, ज्ञापन भी दे चुकी है, बसपा इतने दिन बाद क्यों जागी? बसपा केवल अंबेडकर साहब के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करती है। अच्छा ठीक है भैया, सुनो सटीक जवाब है, ये बात उनकी है, पर हमारे माध्यम से ये बात गलत कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? उनके पास और ही उनने जो सुना है, देखो सबके पास एक अपना टाइम रहता है, वो टाइम उन्हें मिला है, हर आदमी अपने काम में बिजी रहता है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी सोचों को समझना था, ये सुनना था कि तुम क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, इसलिए तुम्हें टाइम दिया था। और हमें तो जो करना है वो सामने दिख रहा है। आज अब पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, सबको पता चला है, हर जिला अध्यक्ष के पास, सब हर जगह जितने भी जिलाधिकारी होंगे सबको नोटिस दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, एक शपथ पत्र होगा, सबको उसमें प्रार्थना पत्र देके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, थोड़ा कृपा करो साहब, आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, शिक्षा की धज्जियां ना उड़ाओ, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ना करो, सबको हिंदू ना बनाओ। हम हिंदू पहले क्या थे? आदमी जानवर थे क्या? अब हिंदू बनाने लगे, पहले हिंदू नहीं थे क्या? बताओ यार, बोलो तो कुछ, पहले हिंदू नहीं थे क्या? अब हिंदू बन रहे? क्या ड्रामा बना रखा है यार। ना कोई यूनिवर्सिटी की बात करता है, ना कोई पढ़ाई की बात करता है, ना कोई रोजगार की बात करता है। साले कैसे हरामी बैठे ऊपर हैं, गुस्सा आती है लोगों पे। हरामी इसलिए बोल रहे हैं कि ये हिंदू क्यों बना रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं दे रहे, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर रहे? अच्छा वो बोले तो गलत, अभी आप ही गलत बोल रहे हैं। क्या बोले हम? बोलो बोलो, आप खुद बताओ आपने क्या बोला। हम क्यों बोले? बोलो। तो आप भी तो नहीं जैसे हो गए ना, आपका भी विरोध होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हमारा इसलिए नहीं हो सकता है, हम किसको बोल रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं? हम उन जैसे थोड़ी किसी को भी, किसी महापुरुष के सामने महापुरुष को बोल दो, हम महापुरुष को थोड़ी बोल रहे हैं, हम उस व्यक्ति को बोलेंगे, स्पेशल डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, इसलिए हम डायरेक्ट। जैसे आप हमसे गाली दोगे, हमें गाली देना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग किया है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपसे शिक्षित हम हैं, हम तड़ीपार से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो जो मोदी बता रहा हूँ उनसे भी पढ़े लिखे हैं, उनके जैसा से हम पूछ रहे हैं कि उनका लड़का सेक्रेटरी क्यों बना, बस दिक्कत हमें ये है। अच्छा अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब क्या करेंगे आप? क्या, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया। यदि अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, उनके पापों की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी, और ये डायरेक्टली समय आएगा, ऐसा नहीं है, उनको समय अभी दिया जा रहा है, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, लेकिन अगर समझ में नहीं घुस रही तो आप, हमने बताया ना, ऊँट मरे जब उल्टों में करके मरे, उनको दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो आए बाएं बकर रहे।